हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मॉडल पेपर फर्स्ट, उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 12 का घनफल सूत्र निकलम से ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, वैदिक गणित से। इस चैप्टर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ से इन क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपका समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी कोई किसी का भी पद निकालना हो तो उससे पहले आपको ए और डी के बारे में पता होना चाहिए। देखें, ए और डी कैसे निकालते हैं। ए क्या होता है आपका? जो समांतर श्रेणी में जो प्रथम अक्षर दिया हुआ होता है, प्रथम पद होता है, यही क्या होता है? ए होता है। तो ए कितना हो गया आपका? 6। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर है तो क्या हो जाए, पोजीशन क्या हो गई इसकी? 1। तो A1 हो गया आपका। और फिर A2 कितना हो गया बेटा? A2 हो गया सेकंड पोजीशन कौन है? 9। तो A2 क्या हो गया? 9 हो गया आपका। अब आपकी बात करते हैं डी। तो डी हम कैसे निकालते हैं? डी देखें, तो डी निकालने के लिए आपको क्या होता है? फॉर्मूला होता है डी निकालने का A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे कितना है? 9 है। कितना है? 9। और A1 कितना है आपका? 6। तो डी कितना आ गया आपका? 3। आपने अब क्या निकाला? ए भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। ए और डी आपको जब पता होता है तो आप किसी भी पद निकाल सकते हैं। देखें, जैसे आपको बोला है 7वां पद निकालना है, तो 7वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला है, आपका क्या है फॉर्मूला? देखो, इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो एन क्या है यहाँ पे? अब आपको देखो, ए पता है, डी पता है, तो आपको एन लिखना है। तो एन क्या है? एन होता है जिस नंबर का पद निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पद है? 7वां पद। मतलब 7 नंबर पे कौन सा आंसर आएगा? तो एन कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, ए पता है, डी पता है, एन भी पता चल गया आपको। अब देखो, ए का ए लिख दिया। एन कितना है? 7 प्लस ए कितना है आपका? ए की वैल्यू 6 है, तो क्या लिख देंगे अब? ए की जगह 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी आई आपकी? 7 माइनस 1 इंटू डी कितना आया बेटा आपका? 3। ठीक है, तो A7 निकालना मतलब 7वां पद निकालना है। तो 6 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 इंटू 3। तो कितना बच गया? 6 प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। और 18 प्लस 6 कितने हो गए बेटा आपका आंसर? 18 6 हो गए आपके 24। तो 7वां पद क्या हो गया आपका? 24। तो लिखेंगे 7वां पद कितना है? 24। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 खिलाड़ी हैं, राम और श्याम। दोनों क्या कर रहे हैं? शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। मतलब राम जीतेगा, इसकी संभावना कितनी है? 4/5 है। तो श्याम की जीतने की प्रायिकता बताइए। जब एक के दे रखी हो, दूसरे का निकालना हो, कैसे करेंगे? मतलब मुझे ये बताओ पहले, तो श्याम कब जीतेगा? जब राम हारेगा तो श्याम जीतेगा, और श्याम हारेगा तो राम जीतेगा। तो इसका मतलब हम ये हो सकता है, राम के हारने की प्रायिकता बराबर श्याम के जीतने की प्रायिकता। ये बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो, ये बेटा गलत हो गया ना। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको। अब आपको क्या करना है? राम की जीतने की कितने दे रखी है? जीतने की कैसे लिखते हैं? PE। ये होता है जीतना। तो जीतना कितना दे रखा है आपको? जीतने की प्रायिकता, राम की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो कितने दे रखी है? 4/5। तो अब आपको निकालने क्या है? राम के हारने की। तो राम के हारने की निकलेगी तो वही किसके बराबर है? श्याम के जीतने की है ना। ये निकालनी है आपको। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए।
क्या निकालना, ये निकालना है, तो पी ई बार निकालना है आपको। तो पी ई बार मतलब राम के हारने की प्रायिकता। तो पी ई बार क्या होता है, 1 माइनस पी ई, क्या होता है, पी ई। 1 माइनस पी ई बताओ कितना है बेटा, 4/5। इसको सोल्व करो तो देखो 5 एकम 5 माइनस 4, नीचे कितना आ गया 5। तो 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4, सॉरी 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, नीचे कितना आ गया 5। तो कितना आंसर आ गया 1/5। तो पी ई बार कितना आ गया 1/5, मतलब राम के हारने की प्रायिकता आ गई 1/5। तो हम क्या कर लिख देंगे नीचे, तो हम लिख देंगे श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, देखो चले अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, देख, एक पासे की एक फेक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो बेटा पासे का पहले तो फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आंसर क्या करेंगे, पासे की फेंक पर रिजल्ट। तो क्या लिखेंगे अपन, पासे की फेंक पर परिणाम, प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम। ठीक है, तो प्राप्त परिणाम कितने आएंगे बेटा, पासे में कितने अक्षर होते हैं, 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5 और 6 ये लिखा रहता है। तो इसमें से आपको क्या निकला, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है पी ई बराबर, फॉर्मूला आपका होता है क्या, पी ई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल किसके अनुकूल, ई के, ई मतलब क्या होती है घटना, ई के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, क्या होता है कुल परिणाम। हो गया। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला लिख दिया आपने, तो मुझे बताओ ई क्या है, अपनी घटना है, तो क्या लिखेंगे पी, ई के जगह लिख देंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा, कौन सी होती है इनमें से अभाज्य संख्या, आपको देखने इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ किसका, खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है कहते हैं। और जो एक होता है वो ना तो क्या है भाज्य ना ही अभाज्य, तो एक तो कैंसिल हो गया आपका। 2 में देखो किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, 4 में 4 का जाता है लेकिन 2 का भी जाता है, तो 4 कैंसिल हो गया आपका। 5 में 5 का ही जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बताओ कुल ई के अनुकूल परिणाम कितने आ गए बेटा, 1 2 3, कितने आ गए 3। और कुल कितने परिणाम थे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी संख्या थी 6। तो इसको सोल्व करा कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया आंसर 1/2। आ गया समझ में, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए, रोग दृष्टि दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है आपका रोग दृष्टि दूरी का, रोग दृष्टि दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है, ये बेटा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना है इसका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये सड़क सुरक्षा से आपके
4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, कैसे पूछ के 4 नंबर का सिलेबस आएगा आपका सड़क सुरक्षा का। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। रोग दृष्टि दूरी का सूत्र क्या होता है? रोग दृष्टि दूरी को क्या बोल सकते हैं? रुकने की दूरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रुकने की दूरी, रुकने की दूरी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, रोग दृष्टि दूरी आ जाए या रुकने की दूरी आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? पीयूसी का पूरा नाम। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है? पी का होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु 2 और 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी क्या होगी। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। अब यहाँ भरना क्या है, लेकिन भरेंगे जब इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखें, किसका निकालना है? बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? जैसे इस प्रकार से ये आपकी रेखा मानो, यहाँ पे इसको माना हमने ए, इसको माना अपन ने बी। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? निर्देशांक हो गए इसके 2 और 3। कितने हो गए? 2 और 3। इसके कितने हो गए? 5 और 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक है। तो ये हो गया आपका x1 y1। ये क्या हो गया आपका? x2 y2। अब बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि आपने क्या माना है इसको? ए बी माना है ना इस पॉइंटों को। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला है क्या? देखें, अंडर रूट x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? आपको x1 y2 मैंने पहले ही बता दिया आपको। आज फॉर्मूले में इनको वैल्यू रखो। x2 कितना है बेटा? 5 है, तो 5। x1 कितना है आपका? 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका? 6 है, और y1 कितना है आपका? 3 है, इसका होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए, कितना बचे? 3। 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए तो कितने बचे आपके? 3। कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 3 9, और 3 3 का इसका भी कितना होगा? 9। तो 9 9 कितना हो गया? 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18, और 18 रूट लग गया स्क्वायर। तो कितना आ गया? रूट 18 भी आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे अगर नहीं लिखना चाहे, अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हो तो खोल के कैसे लिखते हैं अपन? टुकड़े करते हैं ना, गुणनखंड करते हैं। 18 गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 2 का कितनी बार गया? 9। 3 से कितनी बार गया? 3 बार। 3 से कितनी बार गया? 1 बार। तो टुकड़े क्या आ गए इसके हम टुकड़े क्या लिख सकते हैं? 18 के टुकड़े क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा, क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जिसके जोड़े बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, जैसे इसका पैर बन गया तो वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 2 का पैर नहीं बना तो वो क्या रहेगा? रूट में ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3√2 भी आ गया, ये भी सही है, और रूट 18 भी सही है, आ गया। तो अब आपको क्या करना है? इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है? कितना आया था? 3√2। ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में? चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, पूरा देख लें, आप समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए, मैं आपको जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए,
एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाला बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। जैसे आपने एक नियत बिंदु से, तो आपने क्या करा, ये बिंदु हो गया आपका नियत बिंदु मान लिया, यहाँ पे आपने क्या माना ए। नियत बिंदु सदैव समान दूरी पर, तो समान दूरी ये हो गई आपका, हमने एक टायर मान लो यहाँ से एक बिंदु ये रहा आपका बी, एक हो रहा एक ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान रहेगी हमेशा। जब साइकिल का टायर है ये, मानो क्या है, साइकिल का टायर है। अब साइकिल का टायर और ये क्या है, सड़क है। क्या है ये, सड़क है। और ये बीच में क्या होता है, जानते हो, रिम, पेडल जिसको ओपन लगा रहता है वो है। तो इसी रिम के अंदर आपका ये जो पॉइंट होता है, ये और ये सड़क से दूरी क्या होती है, समान होती है। टायर ऐसे घूमे कैसे भी घूमता रहेगा, टायर आगे ऐसे घूमेगा, तो यह समान दूरी रहेगी। और समान दूरी रहेगी तो ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनेगा। तो बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, वृत्त होगा। क्या होगा, वृत्त होगा। आगे समझ में, ये आपको देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने के, तो वही वाली बात, अभी पासे का हमने किया था अपने अभाज्य संख्या वाला, तो पासे का क्या करेंगे, परिणाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पासे के फेंकने पर परिणाम, पासे के फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो परिणाम क्या होता है बेटा पासे के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, ये पासे के फेंकने पे, मतलब पासे के अंदर क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। तो 4 से छोटा अंक, तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी बताए थे आपको प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपके 4 से, किसने बोला, छोटा अंक, 4 से छोटे कितने हैं आपके, 4 से छोटे कितने हैं बेटा, 4 से छोटे, 4 के बराबर नहीं, 4 से छोटे बताओ। तो 1 ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे पी, ई की जगह लिखेंगे 4 से छोटा अंक, 4 से छोटा अंक। फॉर्मूला ई के अनुकूल, मतलब ई क्या है, 4 से छोटा अंक। तो 4 छोटे कितने अंक है, 1 2 3, 3 ही है, तो 3। और कुल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया, 3/6। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसमें अगर ऐसे बोलता, क्या बोलता, 4 या 4 छोटा, तो उसमें 4 को भी काउंट करते, तो कितना हो जाता, 4/6, मतलब 4/6 आ जाता। ठीक है, चलो। तो ये आपका सेक्शन ए था, कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन ए। ठीक है, अब हम कल सेक्शन बी करेंगे। ठीक।